So, hello dear learners, welcome to platform of Unacademy, the India's largest learning online platform and welcome in this YouTube channel Planet Gate. So जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि Planet Gate पूरे इस इंडिया में वर्ल्ड में केमिकल इंजीनियरिंग का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां से आप लोगों को हर तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और जब बात हो कुछ कंफ्यूजन की और हम आपके साथ न हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से कुछ बच्चे जो बहुत शांत दिमाग से अपना एक काउंसलिंग के लिए मूव कर रहे थे, है ना। ये था कि हमने अप्लाई कर दिया है, कुछ जगह इंटरव्यू भी दे रहे हैं और अब काउंसलिंग होने वाली है। उसी बीच में सडन कुछ घंटे के लिए, चंद पल के लिए एनपीसीआईएल ने अपना रिजल्ट आउट किया और बहुत सारे बच्चों को अपने उस रिजल्ट में अपने लॉगिन पेज पे कुछ यू आर शॉर्ट लिस्टेड के फॉर्म में कुछ एक मैसेज दिखने लगा और बच्चे एकदम खुश हो गए कि सर फाइनली एनपीसीआईएल में इंटरव्यू के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुछ ऐसा था, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर राउंड, कुछ ऐसा मैसेज आया हुआ था। और फाइनली आप लोगों को अब ये लगा कि इंटरव्यू कॉल है, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही सडन आपका वो जो स्टेटस था वो गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा नाम होगा या नहीं होगा। ये तो बेटा मुझे भी नहीं पता है नाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ वैकेंसी अप्रोक्स 50 थी और उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों का कॉल दिखा रहा था वो जनरल रैंक में 700 से ऊपर स्टूडेंट को भी मतलब कॉल की गई थी इंटरव्यू के लिए। वो कितना हद तक सही है गलत है वो तो एनपीसीआईएल की वेबसाइट से ही लोगों ने अपने लॉगिन पेज पे चेक किया, बट वो टेक्निकली कुछ एरर था, वो गलती से सबका सेम स्टेटस शो कर गया या क्या हुआ, एनपीसीआईएल की वेबसाइट में अभी तक इसका कोई भी रुझान नहीं आया। दैट मीन्स हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या था, क्या होने वाला है। बस इतना पता चला कि लॉगिन पेज पे कुछ दिखा एक मैसेज, और उस मैसेज के बाद में अभी तक आप लोगों को कंफर्म नहीं है कि क्या होने वाला है। गाइज पेशेंस रखिए। कुछ बच्चे तो ग्रुप में एकदम भड़क गए हुए कि सर सुमित सर ने तो अपना वीडियो भी दे दिया था। तो बेटा जो हम लोगों ने देखा, जो सुमित सर ने देखा, जो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, उसके बाद सर ने वीडियो जरूर दिया, लेकिन उस टाइम पे वो करेक्ट इंफॉर्मेशन थी इसलिए उसे दिया गया। पेशेंस रखिए, हमें नहीं पता बेटा कि अभी कितना सही है कितना गलत है। अगर वो जो हम लोगों ने देखा था, जो रिजल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर वो डेटा गलत हुआ तो उस वीडियो को प्राइवेट करा दिया जाएगा, बट अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो सही है या गलत है। इसलिए मुझे आज लाइव आना पड़ा। और दूसरा रीजन एक और था, वो रीजन था बीएचयू का शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट आई है। अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सर जितने नंबर ऑफ वैकेंट सीट, मतलब जितनी नंबर ऑफ सीट शो की गई थी उतनी सीट तो हम लोगों ने जो लिस्ट देखी है कैटेगरी वाइज उतनी तो नहीं फिल की गई, कुछ अलग अलग है। तो चलिए मैं आज दोनों मुद्दे पर बात करता हूं आप लोगों से, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा सांत्वना मिले, है ना, थोड़ा सा आप पेशेंस रख पाए और आगे मूव कर पाए। डोंट वरी, डोंट वरी। एनपीसीआईएल का रिजल्ट के बारे में भी और आईआईटी बीएचयू के बारे में, दोनों में बात करते हैं, और कुछ स्टूडेंट उनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो आज ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, है ना। आप लोग थोड़ा सा काबू रखिए अपने आप पर, और जो रिजल्ट होगा बेटा सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आ जाने से ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से कुछ ऐसा शो हो गया। अब वो सही है या गलत है ये तो तब पता चलेगा जब फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बारे में मैं अभी बोलूं कि सही था या गलत था, इसका हक मेरे पास नहीं है। और ना ही मैं एनपीसीआईएल का इंटरनली कोई बंदा हूं, ना ही इंटरनली मेरे पास कोई ऐसी न्यूज है। तो चलिए वन बाय वन मैं सारी चीजें डिस्कस करता हूं, और आप मेरे सभी केमी वॉरियर्स हो, और ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अभी बात करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू की वो एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के बारे में। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है
इसके बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरा नाम है शैलेन कुमार। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा हूं और इस प्लैनेट गेट को मैं लीड कर रहा हूं। एज अ लीडर यूट्यूब चैनल के लिए मैं वर्क कर रहा हूं। नंबर ऑफ टाइम्स बेटा मेरा गेट क्वालिफाई है, इसलिए इस गेट फील्ड में आप लोगों को मैं टीच करता हूं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट में आप लोगों को लीड करता हूं, डील करता हूं यहां पर, जिससे कि आप लोग अपना गेट में बेस्ट परफॉर्म कर पाए। एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे टीचिंग और रिसर्च, इसके साथ साथ इंडस्ट्री, तीनों का एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें इस टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, तो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस बेटा 16 प्लस ईयर का है और गेट फील्ड में 9 प्लस ईयर का, जबकि लास्ट 4 ईयर से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को लीड कर रहा हूं। अगर ऑनलाइन दुनिया की बात करें तो बेटा फर्स्ट टाइम ही किसी सब्जेक्ट का फुल वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये बिना सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तब मुझे नहीं पता था कि बेटा कितने लोग फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन सीआरई सब्जेक्ट का जो वीडियो आया था वो आज अवेलेबल भी नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा डिलीट कर दिया गया उसे, लेकिन उससे अच्छा कंटेंट अब आप लोगों को इस प्लैनेट गेट में मैंने अवेलेबल करा दिया है। लाइफ का एक पार्ट होता है, एक साइकिल होता है, और उस साइकिल में जैसे जैसे साइकिल मूव करती है वैसे वैसे सिचुएशन, कंडीशंस भी चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी अपने कंटेंट को भी चेंज करते हैं बेटा, सिलेबस भी चेंज हो जाता है। तो फिर पुराने वीडियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो जहां जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरी आप लोगों के पास है, ठीक है। और जो कुछ वीडियो नहीं है, जो कुछ टॉपिक्स नहीं है, उन टॉपिक्स में भी मैं प्रोवाइड करूंगा। सीआरई का लगभग पूरा का पूरा है। मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक नहीं है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। जब प्रोवाइड करूंगा तो एक साथ प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 वीडियो इस मंथ में, 2 वीडियो अगले मंथ में, 2 वीडियो अगले मंथ में, इस तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। जो भी प्लेलिस्ट है वो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करिए, जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कोई टॉपिक नहीं है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि उसको कैसे और कहां से पढ़ लिए। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन और अब थर्मोडायनेमिक्स, जो कि थर्मोडायनेमिक्स मैं आप लोगों का जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने जा रहा हूं। इंजॉय करेंगे थर्मो को भी। चलिए, सो गाइस, ये SKS50 मेरा रेफरल कोड है। अभी तक इसमें 10% डिस्काउंट मिल रहा था, अब इस टाइम पे कल तक 20% का डिस्काउंट है और इसमें अब ओवरऑल 5% डिस्काउंट कर दिया गया है। बट अगर कल तक परचेज कर लेंगे तो 20% तक का डिस्काउंट रहेगा। और वही मैं आपको बता रहा हूं, 20% का ऑफ चल रहा है, जिसका लास्ट डेट 13 मई है और प्राइस हाइक भी 10% होने वाला है। तो आप इसके लिए भी अवेयर रहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब टुडे अंडर माय गाइडेंस। अगर आप चाहते हो मेरे गाइडेंस में मूव करें, है ना, जैसे आप भी काउंसलिंग के लिए है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, हर एक आईआईटी के बारे में आपको अवेयर कर रहा हूं। किसी भी तरह से कोई भी फॉर्म वगैरह आता है तो सेमेस्टर प्रॉपर आपको लोगों को अपडेट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर मेरे गाइडेंस में मूव करें तो आप मेरा कोड SKS50 यूज कर सकते हैं। अभी इसमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और ये आज का आपका इन्वेस्टमेंट है, कल यही आप लोगों को बेनिफिट देगा। और कोई भी इंटरव्यू होगा बेटा, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपका 1, 2, 4 महीने में नहीं होती। केमिकल इंजीनियरिंग के टोटल जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 9 to 12 मंथ का टाइम देना पड़ता है। आज से स्टार्ट करेंगे, देन आप नेक्स्ट 8 to 9 मंथ बाद अपने आप को प्रिपेयर समझिए कि अब आप रेडी हैं इंटरव्यू को फेस करने के लिए। आप 1 महीने पढ़ के, 1 दिन पढ़ के, 10 दिन पढ़ के ये कोई सेमेस्टर के एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। आप कोई भी गजब का अगर इंटरव्यू देना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपके आंसर सुन के ना बस उसको लगे कि इसको सेलेक्ट करना है, तो आप लोगों को आज से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम लोगों ने इंटरव्यू सीरीज लॉन्च की, जिसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही डल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस सीरीज को रिस्पांस दीजिए ताकि आप लोगों को एक ऐसी सीरीज मिल जाए जिस सीरीज की हेल्प से आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और मैं चाहता हूं उस मैक्सिमम बेनिफिट में आप लोगों को जितना भी कंटेंट मिलेगा वो एक ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए और उस ऑर्गेनिक कंटेंट के बेसिस पे
जब आप कोई भी इंटरव्यू फेस करने जाएं और वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, आप इस तरह से आंसर कर सके जिस तरह से मतलब आप लोगों एक कॉन्फिडेंस को शो कर पाए और आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए। तो गाइज अगर मैं इसी के टर्म में बात करूं तो आप लोगों के दो नए सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए, और दूसरा सब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पार्ट 2, जिसमें नॉन आइडियल से लेकर हेटेरोजेनियस और न्यू सिलेबस कैटालिस्ट डीएक्टिवेशन और एंजाइम काइनेटिक्स तक का पार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट मोस्टली लोगों का थोड़ा सा वीक होता है क्योंकि सीआरई एक बड़ा सब्जेक्ट है, पार्ट 1 वाला पार्ट कंप्लीट करते करते हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट होता है, वो इतने बड़े सब्जेक्ट में मैनेज करना टफ होता है। इसीलिए इस बार मैंने 2 पार्ट में लॉन्च किया, जिसकी सीआरई 1 स्ट्रांग है वो सीआरई 2 से स्टार्ट करें, और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके 26 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। हीट ट्रांसफर की टाइमिंग होगी 7 PM से और मेरे सब्जेक्ट की टाइमिंग होगी 9:15 PM से। ऐसा नहीं 26 से स्टार्ट हो रहा है तो सर अभी 13 डेज हम क्या करेंगे, बट अभी 13 डेज में आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उनको कंप्लीट करने का टाइम है, सीआरई पार्ट 1 फिनिश करने का टाइम है। अभी आप लोग काफी पीछे चल रहे हो, जल्दी ज्वाइन करिए और रेस लगाइए और ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए प्रिपरेशन करने को, तब जाके आप कवर कर पाएंगे गेट एग्जाम तक। तो ट्राई करिए, और जितना डिले करेंगे ना, आपको लगता है मैं 6 महीने में कवर कर लूं, इतना आसान नहीं है। 6 महीने में कवर तो कर लोगे, लेकिन रैंक भी उसी तरीके से आएगी। अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे तो रैंक भी अच्छी आएगी। डिपेंड करता है आपके टाइम पर। आप चाहते हो टाइम कम दें लेकिन आउटपुट ज्यादा मिले, तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है। न्यूटन लॉ भी यही कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही आपको भी रिटर्न में मिलेगा। दैट मीन जितना आप टाइम देंगे उतनी अच्छी आपको रैंक मिलेगी। डिपेंड करता है आपको, आपके ऊपर। तो चलिए आईआईटी बीएचयू की आज जो लिस्ट आई है उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं पहले आपको लिस्ट दिखाऊं, फिर इसके बाद आपको कंक्लूजन शो करता हूं। तो सबसे पहले आप यहां से लिस्ट देख लीजिएगा। लिस्ट है बेटा आपके पास ये, ठीक है। इस लिस्ट में मैं सबसे पहले आप लोगों को वो लिस्ट शो कर रहा हूं जो आईआईटी बीएचयू ने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे इंटरव्यू के लिए। तो यदि मैं यहां से बात करूं तो ये बेटा आप लोगों के पास लिस्ट थी, है ना। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ आपके एप्लीकेशन आईडी है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एंड कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो पहले जनरल कैटेगरी के कुछ बच्चों का नेम था, देन इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ठीक है, देन इसके बाद फिर ओबीसी, और देन इसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट। पीएच कैंडिडेट अलग से शो नहीं किए गए, वो अपनी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में होंगे, उसके बेसिस पे ही मूव किया गया है, ठीक है। तो ये लिस्ट थी, और ये लिस्ट वो थी जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे। अगर मैं टोटल बात करूं तो 272 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे इंटरव्यू के लिए, कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, आप आइए और आप इनवाइटेड हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें आप लोगों को डेट और टाइम भी बताया गया था। और ये डेट थी बेटा 1 और 2 मई, ठीक है। लेकिन 1 मई को ही एमटेक के केमिकल इंजीनियरिंग के सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार इंटरव्यू उतना बेहतरीन नहीं रहा। इस बार शिफ्ट जैसा मुझे लग रहा है निपटाया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी पहुंचे थे, और वो टोटल कैंडिडेट जो थे वो थे 172। उन 172 कैंडिडेट की लिस्ट ये आज के दिन जारी की गई है आईआईटी बीएचयू की तरफ से, जिसमें से जो कैंडिडेट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे थे, जो उनको सुटेबल लगे, उन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करूं तो 59 सीट है आईआईटी बीएचयू में, और उन 59 सीट के बेसिस पे इन 59 स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया है। देखिए ये 59 कैंडिडेट, ठीक है, ये 59 कैंडिडेट तक के बच्चों को ऑफर किया गया है। अब इसमें मैं आपको पूरा कंक्लूजन की भी बात करूंगा। इसके बाद जो वेट लिस्ट है, वेट लिस्ट फिर उसके बाद दे दी गई है। ये जनरल कैटेगरी के बच्चों की वेट लिस्ट है, फिर यहां से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, फिर ये आपके ओबीसी कैंडिडेट, देन एससी और देन एसटी, ठीक है। चलिए अब मैं कंक्लूजन की बात कर लेता हूं। सबसे लास्ट में ये ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट का नाम क्यों दिया गया, इसको सबसे लास्ट में क्यों रखा गया, आई डोंट नो। शायद इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या रीजन है, बट सबसे लास्ट में रखा गया, या ऊपर से छूट गया तो लास्ट में दे दिया गया, ऐसा जो भी रीजन हो। लेकिन जो ये लिस्ट दी गई
तो ये लिस्ट आप लोग एक चीज देखिएगा, जो भी वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं, उन वेट लिस्ट कैंडिडेट का ऐसा नहीं है कि कोई सीरियल वाइज दिया गया हो। ये 1287 तो 2347, 34, फिर 88, तो बहुत ही अलग तरीके से ये लिस्ट है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन आईडी के बेसिस पे दी गई हो। चलिए, अगर मैं इसमें कुछ कंक्लूजन की बात करूं बेटा आप लोगों से, तो कंक्लूजन ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, या जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट है, या ऑफर्ड कैंडिडेट है, या मैं बात करूं जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, तो आईआईटी बीएचयू की काउंसलिंग के लिए अगर मैं बात करूं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, जो मैंने आपको सबसे पहले लिस्ट दिखाई, उसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के बिहाफ पर टोटल 86 जनरल कैटेगरी के बच्चों को कॉल की गई थी। ईडब्ल्यूएस में 40 स्टूडेंट को कॉल की गई, ओबीसी में 94 स्टूडेंट को कॉल की गई। यहां पर भी आप लोग देखिए, और ये जो डेटा है वो ये शो कर रहा है कि ओबीसी में इस बार भी तगड़ी कंपटीशन होने वाली है, टक्कर जबरदस्त रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनको आसानी से मूव करने को नहीं मिलेगा, तो रिस्क मत लीजिएगा। जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मेरे सेशन होंगे, मैं सेशन में आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा, कितने कैंडिडेट तक ऑफर हो चुका है, किस किसके चांसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क लीजिएगा। एक रिस्क आपको बहुत नीचे भी ले जा सकता है, लेकिन रिस्क है ये ऊपर भी ले जा सकता है, लेकिन रिस्क जो हो वो नपा तुला होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इम्बैलेंस रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है, कि चलो रिस्क लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। ऐसी कैटेगरी में 43 स्टूडेंट को कॉल की गई थी। मुझे लगता है जिसने जिसने अप्लाई किया सबको कॉल कर दिया गया। एसटी कैटेगरी में 9 स्टूडेंट को कॉल की गई थी। टोटल 272 स्टूडेंट को कॉल की गई है। और गजब की बात यह है, हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार 172 कैंडिडेट वहां पर इंटरव्यू के लिए अपीयर होने पहुंचे थे। 172 कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी के 55 स्टूडेंट पहुंचे। तो अब ये 86 वाला छोड़ दीजिए कि कितने शॉर्टलिस्ट किए गए, जितने नहीं पहुंचे ना उनका ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो 55 स्टूडेंट पहुंचे थे इंटरव्यू के लिए जनरल कैटेगरी में, 28 स्टूडेंट पहुंचे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और 61 स्टूडेंट पहुंचे थे ओबीसी में, और 23 एससी में, और 5 कैंडिडेट एचटी में। तो अब वो ऊपर वाली लाइन भूल जाइए कि कितनों को बुलाया गया था। अब इस लाइन में आ जाते हैं। अब इस लाइन में कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो अभी लिस्ट आज के दिन जारी की गई है, उस लिस्ट में जनरल कैटेगरी के 13 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, ईडब्ल्यूएस के 14 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, ओबीसी में 19 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, एससी में 9 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, एसटी में 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। दैट मींस टोटल 59 स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब 59 वहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट है, और 59 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो सर बाकी लोग क्या है, अभी वेट लिस्ट की बात करते हैं। जो ये कैंडिडेट हैं, ये 59 कैंडिडेट में जो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो एडमिशन लेंगे। आप लिस्ट अपने पास रख लीजिए, और फाइनली जब आईआईटी बीएचयू की फाइनल लिस्ट आए सारे राउंड की काउंसलिंग के बाद, तब आप मैच कर लीजिएगा। मैक्सिमम 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लेंगे। कम से कम यहां पर कम से कम 40 से 45 सीट वैकेंट होने वाली है, जो लिस्ट अभी आई है। इसलिए बहुत ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है। लिस्ट आते ही मेरे पास कम से कम 30 मैसेज आ चुके हैं, सर मेरी इतनी रैंक है, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे पेशेंस रखो बेटा, होगा कि नहीं होगा ये बेटा मैं भविष्यवाणी तो मैं भी नहीं करता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को गाइड करता हूं। तो जस्ट पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। अब बात यह है कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट में 42 स्टूडेंट हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, 14 स्टूडेंट हैं जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, 42 स्टूडेंट हैं जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, 14 स्टूडेंट हैं जो एससी कैंडिडेट हैं, और 1 स्टूडेंट है जो एसटी कैंडिडेट है। मतलब टोटल 113 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वेट लिस्ट में रखा गया है। जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने गए हैं, वो सारे के सारे बच्चे या तो सेलेक्ट कर लिए गए हैं या फिर वेटलिस्ट में डाले गए हैं। दैट मींस
वो बच्चों का अब आईआईटी बीएचयू के कॉप राउंड में भी नाम नहीं आएगा जो बच्चे इंटरव्यू देने नहीं पहुंचे हैं। तब तक तो नहीं आएगा जब तक कि ये 113 स्टूडेंट का लास्ट कैंडिडेट तक सेलेक्ट नहीं हो जाएगा अपने कैटेगरी के बेसिस पर। किसी बच्चे ने बीएचयू का अप्लाई किया है, उसकी कैटेगरी मान लीजिए एससी है, तो ये 9 कैंडिडेट जब लीव कर देंगे, लीव करते जाएंगे, ये 14 के 14 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एससी कैटेगरी की सीट वैकेंट होगी, तब फिर मे बी किसी को सेलेक्ट किया जाए, लेकिन उतना चांस नहीं होता है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहां पर एडमिशन लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट को आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर मिल जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे रैंकर्स हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनको आईआईटी कानपुर कंफर्म मिल जाना है, वो भी इंटरव्यू देने गए थे। किस लिए? चलो बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लेंगे, बनारस नगरी घूम लेंगे, मोदी की नगरी है ना, तो मोदी जी की नगरी काशी घुमाएंगे। देखते हैं वो जापान बन गया है कि नहीं, देखते हैं वहां पर कितना विकास हुआ है, देखते हैं गंगा जी को कितना निर्मल कर दिया गया है, देखते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने लायक है कि नहीं। चलो नाइट की आरती ज्वाइन कर लेंगे, बहुत फेमस है ना, तो वहां घाट घूम लेंगे। 80 घाट बहुत फेमस है, उस पर तो मूवी भी बनी हुई है, चलो वही घूम लेंगे। क्या है ऐसा 80 घाट पे? उस 80 घाट की वो चाय जो बहुत फेमस है, क्या सच में उतना फेमस होने लायक है कि नहीं? तो चलो वही घूम लेते हैं। तो बहुत सारे लोग आईआईटी बीएचयू इंटरव्यू देने कम, घूमने ज्यादा गए थे, वो जो टॉप रैंकर्स थे। मैं आपको बता दूं, जितने भी बेटा 700 रैंकर्स स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट किसी ना किसी अदर आईआईटी में शिफ्ट हो जाएंगे। 700 से ऊपर रैंक के जो है, या 800 जनरल रैंक के ऊपर वाले हैं, वो बीएचयू की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है, सर मेरा होगा या नहीं होगा। अब आप लिस्ट देखिए, लिस्ट में आपका वेटिंग नंबर कितना है, अब उसके बेसिस पे मूव करना स्टार्ट करिए। एक एक बंदे का अब क्लियर होना स्टार्ट होगा, लेकिन वो जो आपको देखने को मिलेगा वो थर्ड राउंड के बाद देखने को मिलेगा। पहले 3 राउंड तक आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं मिलेगा, इसलिए हर राउंड की काउंसलिंग के बाद मेरे सेशन को ज्वाइन करिएगा, देन डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है, फ्रीज करना है या आपको रिटेन करना है, ठीक है, या फिर आपको लीव करना है। आप थोड़ा सा वेट करिएगा, फिर फाइनल डिसाइड करिएगा। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। सर आपको क्या लगता है कि जनरल कैटेगरी में कितने रैंक तक के बच्चों का क्लियर हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कितना क्लियर हो जाएगा, ओबीसी में कितना हो जाएगा? बेटा अगर मैं आप लोगों से जस्ट बात करूं तो लास्ट ईयर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का जो कट ऑफ रहा था, ठीक है, वो लगभग सेम रहा था। और जो मुझे याद है कि 1232 था कट ऑफ लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे। मुझे नाम भी याद है उन बच्चों के, एक मेरा स्टूडेंट था आतिश, एक था जितेंद्र, ठीक है, कोई जनरल कैटेगरी से, कोई ईडब्ल्यूएस से, कोई ओबीसी से। तीनों कैंडिडेट लास्ट जो सिलेक्ट हुए थे वो अपने ही स्टूडेंट थे, और उनकी जो रैंक थी वो थी 1232, 1232। उसके बाद कुछ स्पॉट राउंड में गए हों तो मुझे याद नहीं है, आइडिया नहीं है, मे भी कुछ बच्चे और अगर वहां पर एंटर किए हों आईआईटी बीएचयू में। ये हमारे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का लगभग इतना ही था। एससी और एसटी कैटेगरी जिसने अप्लाई किया है उन सभी का हो जाएगा। मैंने बोला था एसटी कैटेगरी कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रैंक कितनी है, बस अप्लाई कर दीजिए आपका हो जाएगा। मैंने सभी लोगों को यही एडवाइस दिया था। और एससी कैटेगरी में भी मैंने यही बोला था कि कम से कम 3-3.5 हजार तक, 4,000 रैंक तक क्वालिफाई हुए हो ना तो अप्लाई कर देना। आप मेरा सेशन देखिएगा, मैंने वहां पर यह चीज बोली हुई है इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि एससी एसटी कैंडिडेट सभी अप्लाई कर दीजिए आईआईटी बीएचयू के लिए, आपके पास चांस रहेगा। लेकिन इंटरव्यू देने जरूर जाइएगा। कुछ बच्चे इंटरव्यू देने नहीं गए, अप्लाई तो किया था 43 ने, लेकिन इंटरव्यू देने पहुंचे सिर्फ 23। उन 23 में 9 का सिलेक्शन हो गया है और 14 अभी वेट लिस्ट में।
मुझे लगता है कि एससी कैटेगरी में भी ये 9 के 9 किसी अदर आईआईटी में चले जाएंगे और ये 14 में लास्ट सीट जो भी होगी वहां तक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एसटी में कोई नहीं बचेगा, एसटी में कोई नहीं बचेगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। पीएच कैंडिडेट में कोई नहीं बचेगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी में मेरा आइडिया है कि लास्ट राउंड तक आपके जो भी 14th स्टूडेंट होगा ना वेट लिस्ट में, उसका भी ऑफर लिस्ट में नाम आ जाएगा। कंपटीशन कहां होगा? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में बेटा सभी का नाम तो नहीं आ पाएगा, जितने लास्ट तक है 42 स्टूडेंट में सभी का नाम तो नहीं आ पाएगा। इस बार बीएचयू ने क्या किया है कि जैसे कैटेगरी वाइज सीट डिवाइडेड होती है, और ये मैं बीएचयू की ही टेबल निकाला हूं, मेरा पर्सनल नहीं है। ठीक है, तो टेबल 1B नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर एमटेक या एम फार्मा क्या प्रोग्राम। मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, उसके ऊपर सेरेमिक था तो वो आ गया है। केमिकल की बात करता हूं तो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट जनरल के लिए 25, जनरल के लिए 25, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। क्या किया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी जनरल प्लस ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, इन सभी को टोटल कर लिया गया है और इनके बेसिस पे टोटल अलॉटमेंट हुए। अब सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो बेटा ओबीसी कैंडिडेट जिसकी रैंक हाई है और उसके पास अगर ओबीसी का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी कैटेगरी तो वही शो करेगी जो कैटेगरी उसने अप्लाई किया था, क्योंकि एप्लीकेशन तो वही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसके पास ओबीसी का वैलिड सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उसको जनरल ट्रीट किया गया और उसकी रैंक अच्छी थी तो उसको सेलेक्ट कर लिया गया। अब इससे लॉस किसका हुआ? लॉस किसका हुआ? अब समझिएगा, मैं फिर से लिस्ट शो कर रहा हूं एक बार। ये है लिस्ट बेटा आपकी, ये है लिस्ट आपकी ऑफर्ड। अब देखिएगा, रैंक और परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहला स्टूडेंट जो सिलेक्ट किया गया जनरल ईडब्ल्यूएस का, देन ओबीसी एनसीएल का, देन ओबीसी एनसीएल का। हो सकता है जो ये टॉप के ओबीसी वाले हैं ये कैंडिडेट कितने 1 2 3 ये 4, ठीक है, इतने स्टूडेंट में भी ऐसे होंगे, ये 4 स्टूडेंट जिनके पास जनरल का ओबीसी का सर्टिफिकेट ना हो, वैलिड सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ हो, ऐसा सर्टिफिकेट ना हो, तो एज अ जनरल कैटेगरी इनको कंसीडर करके ले लिया गया हो। जो ईडब्ल्यूएस आपको ये टॉप में दिख रहे हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, ये ईडब्ल्यूएस, ये ईडब्ल्यूएस, ये ईडब्ल्यूएस, ये ईडब्ल्यूएस, इनके पास 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट ना हो ईडब्ल्यूएस का, या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ना हो इन दोनों के पास, तो इनको एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट किया गया हो। ये आपको ओपनली पहले बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा और जनरल के बेसिस पे आपको वहां पर ऑफर किया जाएगा। इनकी रैंक अच्छी थी, इनका इंटरव्यू अच्छा गया, इनको सेलेक्ट कर लिया गया, उससे लॉस जनरल कैंडिडेट का हो गया। अगर उनके पास सर्टिफिकेट होता तो उनको एज अ ओबीसी कैंडिडेट, एज अ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कंसीडर किया जाता। इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था और यह चीज पहले से बोल दी जाती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर कर लेंगे। ये मेरा विवेक बोलता है, ये मेरा आइडिया है कि ऐसा हुआ होगा। क्योंकि अब मैं वापस से आ जाता हूं इस स्लाइड में। अगर मैं बात करूं आपसे तो जनरल कैंडिडेट के जो स्टूडेंट थे वो टोटल तो थे 25 होने चाहिए थे, लेकिन जो सेलेक्ट हुए वो 25 नहीं है काउंटिंग में। एससी में 9 होने चाहिए, 9 सेलेक्ट हुए, एसटी में 4 होने चाहिए, 4 सेलेक्ट हुए। ओबीसी के टोटल यहां पर कितने हैं 15, लेकिन सेलेक्ट कितने हुए 19। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ओबीसी के सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने 19। मैंने आपको लिस्ट दिखाई, 4 कैंडिडेट जो ऊपर थे उनको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया गया। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट कितने हुए 14, लेकिन वैकेंसी कितनी थी ईडब्ल्यूएस की 6 थी,
लेकिन चूज कितने किए गए? 14। तो मतलब 8 कैंडिडेट एज अ जनरल ट्रीट किए गए। लिस्ट में जो ऊपर कैंडिडेट का नाम था ईडब्ल्यूएस, वो एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किए गए। तो वो है इसी जनरल में ही 25 में, लेकिन ये शिफ्टिंग हो गई। ईडब्ल्यूएस के 9 कैंडिडेट को एज ए जनरल ट्रीट किया गया और ये ईडब्ल्यूएस उनकी कैटेगरी शो कर रहा है, लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट उनको ले लिया गया। तो अब ये 9 ना होके ये कितने, ये 6 ना होके कितने हो गए? 14। ये 15 ना होके कितने हो गए? 19। तो इसमें बेटा आपके कुछ टोटल 4 कैंडिडेट एज ए जनरल चूज किए गए, इसमें आपके 9 कैंडिडेट एज ए जनरल चूज किए गए, इसमें 4 के 4 ही है, इसमें 9 के 9 ही है। तो ये जो 9 + 4 13 कैंडिडेट थे वो यहां पर कम हो गए और इस वजह से यहां पर जो नंबर ऑफ टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो केवल 13 ही बचे। तो ये रीजन की वजह से टोटल देखिए अभी भी 59 ही है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट के बच्चे थे उनकी सीट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट ना होने की वजह से या उनका परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से, जो भी रीजन रहा हो, उनको जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट हो गई, या उन्होंने एप्लीकेशन या उन्होंने अपना सर्टिफिकेट ना लगाया हो तो उन्होंने जनरल की सीट को फिल कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे, इस वजह से उनको उनकी सीट जो अभी आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में दिख रहा है वो उनकी कैटेगरी शो हो रही है। ये रीजन रहा। अब यहां पर होगा क्या? यहां पर अब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं अभी 42 जनरल कैटेगरी में हैं, अगर इनमें से जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं वो छोड़ते हैं, जैसे ओबीसी में 19 सिलेक्ट किए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि ये 19 सीट फिक्स हो गई है ओबीसी की वही 15 सीट ही फिक्स है। वो 4 कैंडिडेट जो एज अ जनरल कैटेगरी सिलेक्ट हुए, वो जैसे ही अपनी सीट वैकेंट करते हैं तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट को मिलेगी, ना कि ये ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगी। बात समझना मेरी। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? ऑफिशियली 15, लेकिन कैंडिडेट ओबीसी वाले कितने सिलेक्ट हुए? 19। तो जो ये 4 कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में चूज कर लिए गए, ठीक है, और उनको जनरल की सीट अलॉट कर दी गई, जब वो यहां से लेफ्ट करेंगे और वो कंफर्म लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि अगर उनकी रैंक अच्छी है इसका मतलब वो किसी अदर आईआईटी में चले जाएंगे, तो वो सीट जब वैकेंट होगी ना तो वो ओबीसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगी, वो जनरल में चूज किए गए थे, तो वो सीट कहां शिफ्ट होगी? इधर जनरल की तरफ शिफ्ट होगी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की टोटल कितनी सीट थी? 6। तो 6 प्लस ये 8 कैंडिडेट एक्स्ट्रा जो सिलेक्ट किए गए ईडब्ल्यूएस के, वो सीट अगर वैकेंट होगी तो वो कहां शिफ्ट होगी? यहां। ऐसा नहीं है कि एक ईडब्ल्यूएस का छोड़ेगा तो एक ईडब्ल्यूएस का आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा होगा, और ये देखना है तो रुक जाओ, काउंसलिंग आने दो, वहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट परेशान ना हो कि अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 13 सीट है, अगर ये 13 छोड़ेंगे तो नेक्स्ट 13 आएंगे, नहीं, उनके लिए 25 सीट डिसाइडेड थी। तो अगर ये लोग छोड़ते हैं ना, जो ये 8 और 4 12 स्टूडेंट है ना, ये 8 और 4 जो ये 12 स्टूडेंट है, ये 12 स्टूडेंट अगर छोड़ेंगे तो ये इनकी सीट किसको अलॉट की जाएगी? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अलॉट की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है, जो आपकी वेट लिस्ट जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग आपकी शिफ्टिंग होती जाएगी, ठीक है। और जो कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के थे, अब उनको वेट लिस्ट में किसमें रखा गया है, वो उनके पास मेन लिस्ट होगी, उसके बेसिस पे मूवमेंट होगा। तो मे भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब जब काउंसलिंग होगी, बच्चों का सिलेक्शन होगा, इस लिस्ट से मैं कंपेयर करूंगा, मैं आपको 1 to 1 पूरी मेहनत करूंगा, एक एक चीज पूरा रिजल्ट निकालूंगा और पूरा प्रॉपर आपको अपडेट करूंगा। इसलिए परेशान होने की नीड नहीं है जनरल कैंडिडेट के बच्चों को। आपकी सीट बेटा 25 थी, 25 के बेसिस पर जब ये लोग लेफ्ट करेंगे तो वो सीट जनरल को अलॉट होंगी, लेकिन 42 में 42 स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा, ये डाउटफुल रहेगा। और ये मैं पहले से नहीं बता सकता कितना होगा, ये बेटा डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट यहां पर सीट एक्वायर कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट लेफ्ट कर रहे हैं। जिनको अलॉट हुआ है ये 13,
ये 8 और ये 4, उन सभी के जनरल पर डिपेंड करेगा। बाकी जो ओबीसी के 40 स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने अपने कैटेगरी पे ही सीट रिजर्व की हुई है, वो जब लैप करेंगे तो उनकी कैटेगरी को सीट मिलेगी। तो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है, आपके साथ सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो सीट एक एक वैकेंट होती जाएगी, आप लोग शिफ्ट होते जाएंगे। एससी में मेरा आइडिया है कि लगभग सभी को मिल जाएगा, और अगर एक दो लोग रह जाएंगे तो आपके पास आईएसएम धनबाद का ऑप्शन आ जाएगा, आपको आईआईटी रुड़की में पेपर पल्प और अदर ब्रांच का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सबको मिल जाएगा। तो एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को परेशान होने की नीड नहीं है, उनको ओल्ड आईआईटी में ही कोई ना कोई आईआईटी सभी को मिल जाएगा, ठीक है। न्यू आईआईटी की तरफ मूव नहीं करना। कंपटीशन का है, कंपटीशन सबसे ज्यादा है ओबीसी में, फिर जनरल में। लगभग अगर हम देखें तो ओबीसी जनरल में सेम कंपटीशन है, ईडब्ल्यूएस में उतना कंपटीशन नहीं है, उतनी वैकेंट सीट भी नहीं होंगी, तो ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन अच्छा होगा। तो इसके लिए वेट करिएगा 20 को 20 को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, 21 को, ठीक है। 22 को आपको 9 AM मॉर्निंग में आपको सबमिट करना है। मैं 21 को सेशन लूंगा इवनिंग में, और 21 की इवनिंग तक आपको सब कुछ कंफर्म कर दूंगा कि किसको कितना क्या ऑफर मिला है। बस आप लोगों को मेरी एक हेल्प करनी होगी, वो सारे कैंडिडेट जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, उनको क्या क्या ऑफर हुआ, किसने क्या सेलेक्ट किया, वो एक बार वहां पर मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूंगा मेरे ग्रुप में, उसमें गूगल फॉर्म में जरूर आप फिल करिएगा। आप अगर अपना मोबाइल नंबर, वो गूगल फॉर्म का लिंक का जो स्टेटस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं देख पाऊंगा, कोई स्टूडेंट नहीं। फिर भी अगर आपको लगता हो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करना, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर मत करिएगा, बट अपना नाम जरूर शेयर करिए। बाकी आप अपनी डिटेल शेयर करना चाहें पर्सनल तो शेयर करिए, अदरवाइज नहीं करना चाहे ना करिए। मैं उसको ओपन नहीं करूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं उसको किसी को शेयर नहीं करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी, मेरे आइडिया के लिए रहेगी, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकूं, मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, सही गाइडेंस दे पाऊं, किसी की लाइफ में यार रिस्क ना हो, बस इसलिए। और आप लोगों का वो 2 मिनट का जो फिलिंग होगा गूगल फॉर्म, है ना, वो 2 मिनट का टाइम बाकी लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो इतने मतलबी मत बनिएगा, इतना सेल्फिश मत बनिएगा कि आप 2 मिनट भी मतलब वहां फॉर्म फिल ना कर पाए। और वो फॉर्म मेरे हर टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे स्टेटस में, और हो सकेगा तो मैं अपने फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगा, इंस्टा पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि कहीं से कोई रीच कर पाए लेकिन पहुंच पाए, और आप लोग वहां पर मतलब वो गूगल फॉर्म फिल कर पाए, ताकि मैं बाकी लोगों की हेल्प कर पाऊं। तो जैसे ही 20 को सुबह 10 बजे रिजल्ट आएगा, वैसे ही सुबह 10 बजे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं पूरे दिन 20 वेट करूंगा, और 21 की नाइट में, मतलब मॉर्निंग में बैठ के मैं उसका पूरा अपना एक रिव्यू कर लूंगा, और उसके अकॉर्डिंग 21 को मैं आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मूव करिए। इसी तरह 27 मई को आएगा तो 28 को मेरा सेशन आएगा, 3 जून को आएगा तो 4 जून को मेरा सेशन आएगा, 10 जून को आएगा तो 11 जून को मेरा सेशन आएगा, 17 जून को आएगा तो 18 जून को मेरा सेशन आएगा। इसके बाद यहां पर भी फर्दर सेशन आते रहेंगे। इसमें एक ही दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। 23 को आएगा, 25 है तो 24 को मेरा सेशन होगा, 28 को आएगा तो 29 को सेशन होगा, 3 को आएगा तो 4 को सेशन होगा, 8 को आएगा तो 9 को सेशन होगा, 14 को आएगा रिजल्ट तो मेरा 15 को सेशन होगा। इसके बाद ये अभी आपके एडिशनल राउंड थे, देन इसके बाद अभी आपके और स्पॉट राउंड रहेंगे, वहां तक आप मूव करेंगे। मैं हर एक राउंड तक आप लोगों के साथ रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। लाइव सेशन लूंगा, आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर करूंगा, हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर करूंगा। बस आप लोग गूगल फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका 2 मिनट का टाइम बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेगा। प्लीज, अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो, कभी भी मुझसे कुछ सीखा है, पढ़ा है, मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज गुरु दक्षिणा के तौर पे ये करिएगा कि गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा। और प्रॉपर गूगल फॉर्म में आपको बहुत टाइम नहीं दूंगा कि आपको फिल करना पड़ा है, सबके ऑप्शन दूंगा, बस जस्ट क्लिक करते चले जाइए। नाम अपना तो भरना ही पड़ेगा, बाकी है ना बहुत शॉर्ट में रहेगा, 2 मिनट के अंदर आपका फिल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से ही ऑप्शन दूंगा आपको।
ठीक है, जरूर भरिएगा। चलिए अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये आपके डेट्स हैं जो आपके कॉप राउंड की। सीसीएमटी की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। सीसीएमटी क्या होता है? ये कॉमन पोर्टल है एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कोप कॉमन पोर्टल है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसका डेट लास्ट ईयर वाला है। ये लास्ट ईयर मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, 2022 का है ये। तो इसमें लास्ट ईयर 23 मई से स्टार्ट हुए थे फॉर्म अप्लाई होना। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि नेक्स्ट ईयर भी, मतलब इस ईयर, अब ये मई के 3rd वीक में ही स्टार्ट होगा लगभग। ठीक है, तो चलिए वेट कर लेते हैं और जैसे ही आएगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगा और एनआईटी के भी कुछ सेशन लूंगा। तो ये अभी आपका 23 की डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं की गई, तो टू बी नोटिफाइड। जैसे ही आएगा वैसे मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा। मेरा ऐसे एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा जहां पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के बारे में जो कि एनपीसीआई 23 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का वेट कर रहे हैं। तो बेटा ये 2 दिन पहले, मतलब आज और कल के दिन ये कुछ ऐसा अपलोड किया गया था और इसके बाद फिर वो डिसअपीयर हो गया है। तो परेशान होने की नीड नहीं है बेटा। देखो, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो तो आपका पहले से डिसाइडेड है, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। मेरा जो आइडिया है वो मैक्सिमम 5 के रेशियो में कॉल करेंगे। अब कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, क्या हुआ है, या नंबर ऑफ सीट बढ़ गई हैं, जो भी होगा अपडेट वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है इसी वीक के अंदर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, परेशान मत होइए, है ना। मुझे पता है कि बेचैनी होती है जब एक बार नाम देखो और फिर नाम डिसअपीयर हो जाए, तो लगता है पता नहीं अब नाम होगा कि नहीं होगा। अच्छा खासा एक मौका मिला था, वो मौका मिलेगा कि नहीं, कहीं हाथ से ना चला गया हो। बेटा आपने जो करना था, जो रिजल्ट आना था वो तो आ चुका था गेट का, और उसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो अब परेशान होने की नीड नहीं है। मैं जानता हूं मैं कितना भी बोलूं, दिल में एक धड़कन बढ़ती है, लेकिन पेशेंस रखिएगा, लिस्ट जारी होगी, आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, परेशान होने का कोई मीन नहीं होगा, इसलिए परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए और अपनी तैयारी करते जाइए। आज नहीं तो कल काम आएगी। ये बेटा वो चीजें आप सीख रहे हैं प्लैनेट गेट से, या फिर आप प्लस और आइकॉनिक से हमारे गाइडेंस में, जो चीजें आप लोगों को आज नहीं तो कल सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं आप केमी वॉरियर्स हैं। आप जो सीखते हैं ना, उससे उससे कभी आपकी हार नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल आपको जीत जरूर मिलेगी। बस पेशेंस रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, मूव करते रहिएगा। आप केमिकल इंजीनियर हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, कभी हारते नहीं हैं। और जितना भी सीख रहे हो, कभी आपके कैंपस प्लेसमेंट में काम आएगा, कभी बीटेक में तो कभी एमटेक में, कभी आपके पीएसयू के इंटरव्यू में तो कभी एमएनसी के इंटरव्यू में, कभी प्राइवेट में ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस, कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा। सीखना इंपॉर्टेंट है, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि कोई कंपनी आपको बिना इंटरव्यू के ले लेगी, आपके बिना टैलेंट के आपको ले लेगी, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वैकेंसी होंगी तो कम से कम 4 या 5 के रेशियो में कॉल होगी, और आपका इंटरव्यू जब अच्छा होगा तभी आपको चूज किया जाएगा। इसलिए फाइट करते रहिए। फाइट करने का मतलब मेरा है पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, बार बार रिवीजन करिए। एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ चुके हैं इसका यह मतलब नहीं कि आप उसके ज्ञानी हो गए हैं। हम यहां पर एक सब्जेक्ट 50 बार पढ़ा चुके हैं, तब भी कंफ्यूजन हो जाता है, तब भी कई बार क्वेश्चन फंस जाता है। तो आपका 1 2 3 बार से यह मत सोचिए कि आप परिपक्व हो गए हैं, आप एकदम पारंगत हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी मैं भी सीख रहा हूं, तो हमारे सामने आप कम से कम 10 साल छोटे हैं, आप भी सीख ही रहे हैं। रैंक आ जाने का मतलब यह नहीं होता कि आपको घमंड आ जाए कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है। वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी उठते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी गिरते भी हैं। घमंड मत रखिए, किसको घमंड दिखाना है। और अगर आप टॉप पर पहुंच गए हो तो आप किसको अपनी सैलरी ट्रांसफर कर दे रहे हो? आप अपने लिए यूज कर रहे हो ना, तो किस बात का घमंड। इंसान हो, इंसान रहिए। तभी हो जब आप किसी और की हेल्प कर पाए। हेल्प करते रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे को सजेशन दीजिए, गलत नहीं हमेशा सही दीजिए। और मेरे गाइडेंस में मूव करना है तो आप मेरा कोड यूज करिए, SKS50 पर बिलीव करिए और मस्ट फॉर्म में मूव करिए। ठीक है, और
ये बेटा हमने एनपीसीआईएल के लिए सेशन लिया था जहां पर आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया था। एनपीसीआईएल के एक स्टूडेंट को भी हम लोगों ने इनवाइट किया था, क्या कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सब कुछ बताया था। लेकिन परेशान मत होइए, एनपीसीआईएल का जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही आपको फिर एक सेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर आप लोगों को कुछ गाइड करेंगे। परेशान मत होइए, आपके हर परेशानी में हम लोग साथ हैं, हम लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह ओएनजीसी का भी एक सेशन लिया था, आप यहां से मस्ट फॉर्म में कंटिन्यू करिए, ठीक है। और ये बेटा आपका बिहाइंड AIR1 क्या रियलिटी है ना, ये बहुत दिनों से सेशन पेंडिंग है, डेटा पूरा है, स्लाइड पूरी बनी हुई है, बट आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना, उसकी वजह से मैं हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं आप लोगों को लाइव प्रोवाइड करूं। लेकिन लेट्स सी कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो में आता है तो फिर मैं प्लान करता हूं। और ये रैंकर्स है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के, जो टॉप 100 रैंकर्स हैं, मस्ट फॉर्म में मूव करते जाइए, ठीक है। और रोहित भगत कलवार की तरह AIR1 इस बार मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से केमिकल इंजीनियरिंग में। बेटा हमारा सर नीचे मत झुकने दीजिएगा, कोशिश करिए, हम सारे लोग मिलकर आपकी हेल्प करते हैं, आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देते हैं। और अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया ना, तो डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाइए, वहां पर अनअकैडमी लर्नर ऐप या लर्निंग ऐप टाइप करिए और वहां पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से वेरीफाई करने को बोलेगा, वेरीफाई कर लीजिए और एक कोड मांगेगा कोई भी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, वो कोड दे देना SKS50। मेरे गाइडेंस में मूव करना है तो आप ये कोड यूज करिए। कहीं पर भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोड मांगता है तो आप SKS50 के साथ मूव करिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोड नहीं है, ये फीलिंग है, ये रिस्पॉन्स है आपका मेरे लिए, और ये रिस्पॉन्स बनेगा, ये आवाज बनेगी आपकी इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ता हूं, और इस समय मेरी लड़ाई चल रही है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक यूनिक टेस्ट सीरीज के लिए, आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए, आपके क्विज के लिए मैं आवाज बुलंद किया हूं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अदर ब्रांच के तरह आपको मिले, प्रिंटेड नोट्स मिले, ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएं, उन सब के लिए मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं। लेकिन मेरी आवाज वहां तक तब पहुंचेगी जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे SKS50 के साथ में। अगर आप ये कोड लगाते हैं, चाहे आपका 7 डेज फ्री ट्रायल आता है, आप वहां पर ये कोड लगाइए, आप कभी भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वहां पर ये कोड लगा दीजिए, आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तब ये कोड लगा दीजिए। ये कोड का मतलब है डायरेक्ट मेरा सपोर्ट, और इसका मतलब है डायरेक्ट आपका सपोर्ट। आपकी आवाज मैं हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे एज अ हेड आपकी आवाज को बुलंद करने की हौसला रखता हूं, लेकिन तब जब आप सपोर्ट करेंगे। आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं आवाज बुलंद करूंगा। हर फैसिलिटी जो अदर ब्रांच के लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, केमिकल के साथ ऐसा जरूर होता है क्योंकि केमिकल में बच्चे कम हैं, इसलिए उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। अदर में बच्चे लाखों में, हमारे में 20,000 भी टच नहीं होते, 15,000 टच नहीं होते। इस बार ही 13,000 कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसलिए बेटा केमिकल के लिए नहीं मिल पाता। बट मैं लड़ता हूं, लड़ूंगा, लेकिन आप मेरी आवाज बनिए, मैं आपकी आवाज बनता हूं। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। ये मेरी प्रोफाइल है शैलेंद्र कुमार के नाम से, या ये मेरी प्रोफाइल का कोड है @शैलेंद्र_सर। इस लिंक के थ्रू आप मूव कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगे और फॉलो कर लेंगे। जैसे ही फॉलो करेंगे देन आप लोगों के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ सेशन ओपन हो जाएंगे जो फ्री क्लासेज है। और सीआरई का बेटा मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आप यूट्यूब प्लैनेट गेट इसी चैनल पर मेरे 4 मॉड्यूल में पूरी प्लेलिस्ट है सीआरई की। आपको नहीं मिल रही, आप मुझे जस्ट मैसेज करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा नंबर नहीं मिल रहा, गूगल में जाके सर्च कर लो सैलेंसर केमिकल इंजीनियरिंग, मिल जाएगा यार, ठीक है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मतलब कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शैलेंद्र कुमार केमिकल इंजीनियरिंग सर्च कर लीजिए, मेरा फेस पहचान जाओगे, मैं मिल जाऊंगा। और मैं मिल जाऊंगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, मैसेज करो, मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्टार्ट करो। आपको सीआरई के लिए पूरा इंटरव्यू सीरीज, पूरा आपका A to Z PYQ, पूरा रिवीजन मून नाइट मैराथन, पूरा आपको फीलिंग के लिए ल्यूकवार्म सीरीज, सबकी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा। मूव करो यार, मूव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑफर ये सुपर फॉर्म में चल ही रहा है। आप प्लस कोर्स अगर परचेज करते हैं तो ये आपके फीचर्स हैं। कोड याद रखिएगा बेटा SKS50, चाहे प्लस लीजिए या आइकॉनिक लीजिए, कोड SKS50 यूज करिएगा। और ये ऑफर है आपके पास SKS50, अगर ये कोड यूज करते हैं 12 मंथ 24 मंथ प्लस कोर्स लें या आइकॉनिक कोर्स लें, 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा।
कोड देखो इतना बड़ा सा लिखा है, सबसे बड़ा यहां पर ना पूरे स्लाइड में कोड ही लिखा है SKS50, ताकि आपको क्लियर दिखे। अगर कहीं से एक्स्ट्रा एक आध हजार का डिफरेंस या आपको डिस्काउंट मिल जाए ना, तो आपके लिए वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपको गाइडेंस, मायने रखता है जब आपको नीड पड़े तब आपको पास सपोर्ट हो, मायने रखता है कि जब आपको काउंसलिंग करानी हो तो आपको सही डिसीजन कोई देने वाला हो, मायने रखता है कि जब आप परेशान हो, जब आप डिमोटिवेटेड हो तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई हो, मायने रखता है कि जब 4 से 5 सब्जेक्ट हो जाए तो सर रिवीजन कैसे करें, कैसे मैनेज करें, तो आपको कोई बताने वाला हो। मायने रखता है लोग बोल देते हैं अरे आप कोई भी कोड लगा लो, साइलेंसर गाइड कर देंगे, वो गाइड कर देगा, वो गाइड कर देगा, लेकिन जब गाइडेंस का नाम आता है ना, तो आपके पास वही बंदा आपका कॉल नहीं उठाता जिसने आपको कोड लगवाया होता है। कोई भी उल्टे सीधे कोड मत लगाइए, एक जेन्युइन कोड है SKS50, इसके साथ मूव करिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा गाइडेंस मिले। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे मूव करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आप ये कोड यूज करिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर कोर्स परचेज करिए, फिर मेरे गाइडेंस में आप आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार ना पैसा वेस्ट हो ना टाइम वेस्ट हो, क्योंकि कीमत पैसे की नहीं, कीमत टाइम की है। और इसी ईयर सक्सेस हो गए ना, किसी IIT में पहुंच गए तो कैरियर बन गया, किसी PSU में पहुंच गए तो जो आप यहां पर एक आध हजार रुपए के लिए चिंदी चोरी करने की बात कर रहे हो ना, जो इधर उधर भटक जा रहे हो ना, उसकी नीड नहीं पड़ेगी। आपकी जो सैलरी होगी ना, उसका 1% भी आपको यहां नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, 1-2 हजार का लालच मत करो। इंपॉर्टेंट है सही डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, इंपॉर्टेंट है आपका एक करेक्ट पाथ, इंपॉर्टेंट है आपका सक्सेस, इंपॉर्टेंट है आपको फीलिंग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी। ठीक है, उसके लिए सबके लिए कोड है SKS50। आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट मिलेगा, फीलिंग होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हम दोनों की, कैसे मूव करना है, कैसे मूव कराना है, सपोर्ट होगा आपका लास्ट सिलेक्शन तक, आपको एमटेक के लिए एडमिशन गाइडेंस मिलेगा। सब्सक्राइब करिए आज ही, क्योंकि ऑफर सिर्फ कल 11:59 PM तक रहेगा, और वो है कोड SKS50। 13 मई तक आपके पास ऑप्शन है, तो आप कोड यूज करिए और सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए। बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैच है, बुनियाद बैच है, ऑल स्टार बैच है, किसी भी बैच के साथ कंटिन्यू करिए। और आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जैसे ही आप परचेज करते हैं आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे मूव करना है, किस सब्जेक्ट के साथ मूव करना है। मैं 5 सब्जेक्ट बेटा आप लोगों के लिए डील कर रहा हूं। ठीक है, सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए और मेरे साथ ही ये 5 सब्जेक्ट करिएगा। CRE जिसका कोई तोड़ नहीं है, PC जिसका कोई लेवल आपको कहीं नहीं मिल सकता, मैथमेटिक्स उसकी जैसी फीलिंग आपको कोई नहीं दे सकता, थर्मोडायनेमिक्स आप लेवल देखिएगा, फीलिंग देखिएगा और कंटेंट देखिएगा क्या होने वाला है इस बार थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। और PDE वो तो आपको पूरा कैलकुलेशन सिखा देता हूं भैया, EMI कैसे निकालते हैं, कितनी पॉलिसी लेनी है, कौन सी पॉलिसी में कितना पैसा देना है, कब ऑर्डिनरी देना है या कैसे हमें पे करना है, कब हमारा फायदा है कब लॉस है, आपको पूरा फील करा देता हूं। PDE बेस्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, मजा आएगा। ये 5 सब्जेक्ट आप मेरे साथ मूव करिए, आप अलग ही लेवल का कंटेंट देख रहे होंगे, मजा आएगा। ठीक है, और अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते तो 0% इंटरेस्ट नो कॉस्ट EMI के साथ मूव करिए। और आप मस्ट फॉर्म में 8585858585 पे जब कॉल करते हैं तो उनको बोल दीजिएगा कि कोड SKS50 लगाइए, बट हमें EMI के बेसिस पे मूव करना है, वो आपको ऑप्शन बता देंगे, बट उनको बोल दीजिएगा कोड साइलेंसर के साथ ही मूव करना है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज का सेशन इसी के साथ एंड करूंगा और जल्दी ही आपके लिए कुछ और सेशन आते रहेंगे। एक सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एमटेक की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके लिए जल्दी ही अपडेट दूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चा।